अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। पिछले एपिसोड में द सर्वाइवर स्टोरी फ्रॉम कुवैत में बात हुई थी कि हमने किस तरह से ऑफिस से गए और फिर हमें पता चला कि टैंक चल रहे हैं रोड्स के ऊपर, और फिर ऑफिस गए। वहाँ पे हमारे मोहम्मद अल सैमी जो हमारे ओनर थे वो आए, कुछ पैसे हमारे पास रखे हुए थे सेल के, वो ले करके चले गए। फिर उसके बाद उन्होंने दोबारा हमसे कहा कि कुछ सामान है वो पहुँचा दें उनके घर पे। तो ये सारा सिलसिला हमने किया। और उसके बाद फिर जो 15-20-25 दिन थे उसमें कोई काम नहीं था, ना मुझे था ना डैडी को कोई काम था। डैडी मेरे कुवैत एयरवेज में होते थे, मैंने पिछले एपिसोड में बताया था आपको। तो हम लोग बस ये नाश्ता करते थे, सुबह टीवी देख लिया। टीवी भी ये है कि इराक़ ने कब्ज़ा कर लिया था पूरे कुवैत पे इन्वेड करके, तो इराक़ी टीवी ही चल रहा होता था और कोई इंटरटेनमेंट ही नहीं थी। वो सिर्फ सद्दाम साहब के कसीदे पढ़ा करते थे वो, या कभी कोई इस्लामिक मूवी लगा दी तो उससे टाइम पास कर लिया। हमारे साथ हमारे क़राबतदार थे, करीबी रहते थे, कैसर भाई, उनको उनके यहाँ हम रात में चले जाया करते थे। मैं और डैडी थोड़ा सा गम गलत करने के लिए बातें कर लिया करते थे। तो उन बातों बातों में पता चला कि भाई हमें अरहर की दाल बहुत पसंद है, और अरहर की दाल हमारे यहाँ बड़े स्टाइल में बनती है। उसमें लहसुन का और जो है ना साबुत मिर्चों का बघार भी होता है, और ये सिलसिला होता है। तो उन्होंने कहा, उनकी बीवी ने, नहीं हम बना करके देंगे, खिलाएंगे आपको कल अरहर की दाल। हमने कहा यार बड़ा खुश हो गए हम कि अरहर की दाल खाने को मिलेगी। खैर दूसरे दिन रात में उनके आ गए तो अरहर की दाल तो उन्होंने रखी, लेकिन वो अरहर की दाल के साथ बड़ा मजाक हुआ था। उन्होंने प्याज से बघार कर दिया था, और अरहर की दाल जो है ना वो प्याज से बघार नहीं होती। बहरहाल मजबूरन वो खाना पड़ी। जो जिस शौक़ से गए थे उतनी मायूसी हुई उस दाल को खाने में। तो बहरहाल इस तरह से शब व रोज़ गुजरते रहे। एक दिन डैडी हमारे कहीं गए और वापस आए, तो उन्होंने बताया कि भाई ये काफ़िला जा रहा है 13-14 गाड़ियों का, तो चलें। तो मैंने कहा चलें। अच्छा, इस दौरान जो बीच में 10-12-15 दिन हमारे गुजरे उसमें हम अक्सर निकल जाया करते थे वॉक के लिए, क्योंकि ऐसे कोई सिलसिला था नहीं, गाड़ियाँ ज़्यादा चल नहीं रही थी। तो इराक़ी जो फ़ौजी थे वो गलियों में घूम रहे थे, 2 किस्म की चप्पलें पहने हुए, 2 पट्टी की, और मतलब कोई उनका पुरसाने हाल नहीं था। तो ये हमने अपनी आंखों से विटनेस किया। वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त बच्चों का शोरूम था किड्ज़ा रस के नाम से, वो भी जल गया। पता नहीं क्या क्या किया, कुवैतियों को तो छोड़ ही नहीं रहे थे वो, उनके दुश्मन बने हुए थे। तो बहरहाल ये कि पाकिस्तानियों को ज़्यादा परेशान नहीं करते थे कि शलवार कमीज़ पहन करके हम अक्सर निकल जाया करते थे। तो हमें पता था कि ये ख्याल करेंगे, तो इसलिए शलवार कमीज़ उस ज़माने में हम पहनते थे वैसे तो, और हर किस्म के कपड़े पहना करते थे। तो ये सारा सिलसिला था। तो बहरहाल हमने अरहर की दाल का आपको एपिसोड सुनाया। तो जब डैडी आए हमारे पास, ये चलना है निकलना है, तो उससे पहले जो 8-10 दिन थे हमारे पास टोयोटा कोरोला मार्क 2 हुआ करती थी। तो क्योंकि मेरे डैडी इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर थे, तो उन्होंने जो एंगल आयरन होते हैं उसका उन्होंने जो कैरियर होता है ना गाड़ी की छत पे लगाने के लिए, वो बना लिया था। तो जितना सामान हम समेट सकते थे वो समेटा 2-3 सूटकेसेस में, और उसको कैरियर के ऊपर रख दिया, और हम बैठे और कारवान के साथ निकल गए। एक जगह मिलना था, सामने 12-13 गाड़ियाँ थी। मेरी डैडी भी अपनी गाड़ी दे करके हम लोग पहुँच गए, और वहाँ से फिर रख्ते सफ़र बांधा हमने वापस पाकिस्तान के लिए। इट वॉज़ अ बिग टास्क। ऐसा टास्क था जो ना होने के बराबर था, लेकिन हमने हिम्मत की और निकल करके आगे चले। और जब हम आगे बढ़े हैं तो कुवैत से हम इराक़ की तरफ गए। इराक़ में बसरा की तरफ एंटर हुए। बसरा में हम पहुंच करके वहाँ पे रात हो चुकी थी, क्योंकि दोपहर में 2-3 बज गए थे निकलते निकलते हम लोगों को। बसरा में हमें रोड पर रात गुजारना पड़ी। इत्तेफाक से डैडी ने वो चटनी रोटी रख ली थी, और उसके साथ साथ कुछ चने रख लिए थे, भुने हुए चने नहीं होते, वो रख लिए थे। तो बसरा में रात गुजारी, और वहीं पर ही हमने फुटपाथ पे वही चटनी रोटी के साथ अपना खाना खाया। और उसके बाद कोशिश की हमने कि वहाँ पे जो बॉर्डर था वहाँ से ईरान की तरफ हम चले जाएं, और वो हमें इजाज़त दे दें कि हम ईरान में दाखिल हो जाएं, और ईरान से फिर पाकिस्तान आसानी से आ जाते। लेकिन उनको इजाज़त नहीं मिली हमें, पूरे काफ़िले को। तो हमें फिर बसरा से दोबारा से निकल करके टर्की के रास्ते आना पड़ा। तो ये सारा सिलसिला था। अब आगे की जो एपिसोड है वो हम यहाँ से ही शुरू करेंगे,
और वो फिर आपको बताएंगे कि इसके बाद आगे क्या रुदाद हुई। शुक्रिया।